नमस्कार, मैं हूं कोनी पाठक और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़ उत्तराखंड। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तराखंड में पूजे जाने वाले ऐसे देवता की कहानी जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। ये कहानी है गोलू देवता की, जो अपने न्यायप्रिय स्वभाव और सभी की कामनाएं पूर्ण करने के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालुराई की इकलौती संतान थे। राजा झालुराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा हुआ करते थे। उनकी 7 रानियां थी, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। वो इस बात से काफी चिंतित रहते थे कि कभी उनका वंश आगे बढ़ पाएगा या नहीं। एक दिन राजा एक ज्योतिष से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या की और भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर कहा, राजा तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, पर तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। पर क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं खुद तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। ये सुन राजा बड़े प्रसन्न हुए और भगवान भैरव से पूछा कि वो कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ में आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि सही समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए, पर राजा को वो स्त्री नहीं मिली जिससे वो विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। उन्हें प्यास लगी तो सेवकों से उन्होंने पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए और काफी देर तक नहीं लौटे। तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे जा पहुंचे, जहां उनके सिपाही मूर्छित पड़े हुए थे। ये देख राजा चौंक गए और जैसे ही पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने भी यही गलती की थी। ये तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले सकते हो। वो स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वो इस राज्य के राजा झालुराई हैं और पूछा कि देवी आप कौन हैं और इस वन में आप क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने बताया कि वो पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और झालुराई को ये साबित करने को कहा कि वो एक राजा है। इस पर झालुराई ने कहा कि आप ही बताएं देवी, मैं आपको अपने राजा होने का प्रमाण कैसे दूं। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सके तो मैं मान जाऊंगी कि आप राजा झालुराई हैं। राजा ने काफी प्रयास किया पर असफल रहे। ये देख कलिंगा ने खुद उन दोनों भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त कर दी। राजा ये देख काफी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने का ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंच देवताओं के सम्मुख रखा। पंच देवता भी राजा झालुराई की महानता के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने विवाह करा दिया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। ये देख 7 रानियों को रानी कलिंगा से जलन होने लगी। जल्द ही प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों तले आकर मर जाए और रानी कलिंगा को बताया कि उसने सिलवट्टे यानी कि पत्थर को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। ये देख 7 रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वो नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। इसके बाद बिच्छुओं के बीच फेंक दिया, पर बच्चे का बाल भी बांका न हुआ। जब रानियों को कुछ समझ नहीं आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वो संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें से बच्चा निकला। ये देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफी प्रसन्न हुए, क्योंकि उन दोनों की भी कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालुराई अपनी किस्मत से काफी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वो राजा झालुराई के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माँओं ने धोखे से उन्हें अपनी माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ उन्हें याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने माता पिता के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा काफ़ी गरीब था। घोड़ा खरीद पाने में
सक्षम नहीं था तो वो लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवी और चमत्कारी शक्तियां आ चुकी थी। लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालुराई की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे 7 रानियां बैठी हुई थी। ये देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से एक लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला कि हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां ये देखकर हैरान हुई कि लड़का काठ के घोड़े को पानी पिलाने लगा है। उसमें से एक रानी बोली कि बालक, तुम पागल हो क्या? आखिर लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? ये सुनकर लड़का बोला कि अगर एक राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? रानियां लड़के का दुस्साहस देख काफी क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पीता है? इस पर लड़के ने कहा कि हे राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरे लकड़ी का घोड़ा पानी भी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे 7 रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बताया जिसे सिर्फ राजा झालुराई ही जानते थे। सब बात सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर 7 रानियों को कारावास में डाल दिया। 7 रानियां चीखने पुकारने लगी। वह रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना करने लगे। बालक के कहने पर राजा ने 7 रानियों को माफ कर दिया। कुछ वक्त बाद बालक युवा हो चुका था। राजा झालुराई के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत और सही न्याय के कारण उन्हें न्याय का देवता कहा जाने लगा। यही बालक आगे चलकर गोलू देवता, ग्वल महाराज, गुलजू, बाला गोरिया, गुलजू देव और गौर भैरव यानी शिव के रूप में प्रसिद्ध हुए और इन्हें पूजा जाने लगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए दून प्राइम न्यूज़ उत्तराखंड।